हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 15 का पार्ट 1। एपिसोड 13 और 14 बहुत ज्यादा मजेदार थे। आई थिंक आपने ये बात हमारे लास्ट के 2 एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा सुनी होगी और ये सबको ही पसंद आया। 13 14 की इतनी चर्चा हुई है, इतनी रील्स, इतने शॉर्ट्स की शायद मैंने और कभी भी किसी एपिसोड के बारे में इतना नहीं सुना। इतना मजा आया था देखने में, सबने ब्लश किया 13 एपिसोड के अंदर। लेट्स सी आज के एपिसोड के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हमें ये देखने के लिए। देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओ अच्छा, वो जब इनके घर आए हुए थे, ये उसके बाद की बात है। हाँ। अरे यार, ये लोग फाइनली आज किसने डेट सोचा पर था है। कि ये वक्त भी आएगा? वक्त आया नहीं है, लेकर लाया मैं है। लाया हूं। हाँ ट्रू। इसे कभी नहीं जाने दूंगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मुझे खावर को सॉरी कहना चाहिए। क्यों? तुम कहो तो वो तुम्हें आगे सॉरी कह देगा। नहीं, ये भी सही है। मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, उसके साथ ठीक नहीं हूँ। कह देंगे सॉरी। कह देंगे सॉरी? तुम भी साथ चलोगे? हाँ, ऑकवर्ड नहीं होगा तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे साथ ऑकवर्ड नहीं हो सकता कभी भी। ओ यार, हाय तुम्हें क्या पता तुम्हें खोने का डर क्या हो सकता है, इसलिए दिलासा दूंगा उस बेचारे को। गुजरा हूं मैं उस पेन से। और उसने कोई इसके जैसा प्यार नहीं किया, वो तो ऐसे ही था बस बहुत फ्लर्ट। दर्द होगा बेचारे को। ओए, बुला रहे हैं तुम्हें। ये ओए तुम ओए? क्या होता है? हाँ। जीजा है तुम्हारा? आप बोलो, बड़े हैं तुमसे। हाँ, कह दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। पुरानी बात इतनी जल्दी नहीं भूलता मैं। तो यार इस घर में एक को मनाता हूँ, दूसरा खफा हो जाता है। भाई बात सुनो, ये पापा की रूह कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? सब सेटल हो गया ना हमारे बीच में? सबके साथ हो गया होगा सेटल, हमारा हिसाब अभी बाकी है। कर लेंगे, बताओ क्या करना है। मसला नहीं है, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। जो तुम बोलो इजी ना करो यार जिंदगी में। छोड़ो यार, दूर रहो मुझसे और आप ही से भी, वरना बता रहा हूँ आप तुम्हारी ही तरह से के भी मेरे भी दूर बड़े रहो। बदमाश दोस्त हैं, सोच लो। सॉरी यार, मैंने बाकी में कोशिश की, मैं डरूं तुमसे, लेकिन सूट नहीं कर रहा तुम पे, कन्विंसिंग ही नहीं हूं। फील तो करो यार। कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती। हो गया और इज्जत करवा दी? भाई यार इसने अच्छा बोला। ओए आप कैसे, ओए कैसे कह रहे हो बात इसको? ही छोड़ूंगा। अच्छा था ये सीन। कह रहा आप ही से दूर रहो, आप ही तो अब खुद गई है इसके पास। ओहो, ये कहाँ यहाँ है? लगी हम सब मातम ने ये चल। अज्यूम किया हुआ था कि कामयार की शादी फारिया से होगी, फिर तुम अचानक इस तरह कामयार का रिश्ता किसी और लड़की से कैसे कर सकते हो? अच्छा ये लोग इनके घर पे आए, कामयार के घर पे। तुम ठीक कह रहे हो, हमारी भी यही सोच थी, मगर हालात अचानक ऐसे बदले हैं कि सोच धरी की धरी रह गई। और कामयार की मर्जी को हम ना तो नहीं कर सकते थे ना। और मेरी बेटी, नफीसा ने तो कई बार उसे यकीन दिलाया कि उसकी शादी कामयार से होगी। हालत चलकर देखो उसकी, रो रो कर बुरा हाल हो गया उसका। जुनैद भाई, मैं उसे खुद समझा कर आई हूं। आप यकीन करें, हम सब के लिए यही बेहतर है। जब कामयार को आयरा पसंद है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। वाओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। मैंने मालूमात करवाई है उस लड़की की और उसके खानदान के बारे में। वो ट्रैप कर रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग ट्रैप हो रहे हैं। अरे अपना स्टैंडर्ड देखो, अपनी इमेज के बारे में कोई ख्याल है कि नहीं? जुनेद, हम उनसे मिल चुके हैं, काफी डिसेंट लोग हैं, और कामयार की पसंद पे हमें कोई एतराज नहीं है। ट्रैप कर रहे हैं, वाओ। फिर तो मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं। आप लोग शामिल हैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में। ओ जुनेद, तुम गलत अरे समझ। यार। बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं सुहेल, लेकिन याद रखना कि तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया।
जुनैद हाँ, प्लीज जुनैद भाई, एक सेकंड तो मैं जुनैद भाई, जुनैद जस्ट लिसन टू जबरदस्ती की शादी चलती है इनको? इन्होंने पहले, अच्छा ये लोग आए हुए थे इनके घर में, कामयार की फैमिली आई थी। ओके, तो ये लोग तो आराम से बैठ भी गए हैं। हैं? नहीं नहीं, तो वो अंकल ही वो आए थे, वो ऊपर शायद तो वहां ऊपर stairs से बाहर गए। बाहर जा रहे होंगे। ये कौन सा बाहर का क्या रास्ता हुआ? था भाई, ऊपर जाके। बैठो आपने बात की उनसे मैंने बात की थी सुहेल से और उन्होंने आपको कह दिया होगा कि कुछ पॉसिबल नहीं है? भाई ये कुछ बखेड़ा खड़ा करेगी। लग तो ऐसा ही रहा है। ट्रेलर में भी इसी के बारे में सब कुछ दिखाया गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके पापा, मैं तो वैसे भी यूज्ड टू हूं ना इग्नोर होने के। ओह यार, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। और आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज हर्ट करती है? किसी को एहसास ही नहीं होता मेरे नाराज होने का, मेरी फीलिंग्स का। I'm just absolutely nobody to them. It's okay, पापा, please. यार ये मतलब ऐसा आर्या। लगता है इसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम है थोड़ी सी। कोई तुम्हें नहीं बुला रहा, नहीं पूछ रहा, तो तुम क्यों ऐसे वो कर रही हो? बुरा तो इसके लिए भी कामयार लग के- रहा है। हाँ, बट कामयार के पीछे ये ज्यादा पड़ी हुई थी। मतलब वो तो इसको घास भी नहीं डालता था। भाई फाइनली दोनों एक साथ। कि दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ बोलना नहीं और गुस्सा बिल्कुल मत कर। अच्छा, उधर वो कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेना, समझ रहे हो ना? मैं कुछ नहीं कहूँ। बीवी वाली बातें। क्या स्माइल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं अभी भी पहले की तरह रिएक्ट करूँगा। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं पड़ता। अब ये अब बस मैं चाहती हूँ जेंटलमैन कि हो तमीज चुका से है। बात हो जाए, मैं तमीज से सॉरी कर दूं और बस ये चैप्टर खत्म हो जाए। और प्लीज चुपचाप बैठे रहना। ऐसा ही होगा, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहूंगा, अच्छे बच्चों की तरह। ऐसा होगा क्या? वो शायद रिएक्ट करे, लेकिन मैं तुम कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगी। मैं नहीं रिएक्ट करूंगा। ओके, लेट्स। पब्लिक कैसे देख रही है, अंदर शूटिंग हो रही है। यार ये दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। सच में यार, बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। सर कुछ ऑर्डर करना चाहिए? मैं तुम्हें कितनी दफा बोला कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो आई कॉल यू। सर सबर करिए। आ गई है पीछे, मुझे उसका पिंक सूट दिखा था। हाँ यस, आज ये फिर भी थोड़ा ढंग का लग रहा है। हाय। अब क्या फायदा? सॉरी देर हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था। शुभी शुभी मैं अंदाजा है मेरा टाइम कितना कीमती है। ओके, सॉरी किस मुंह से कर रही हो? और ये कौन है? ये काम है। ओह अच्छा, तो ये वो लूजर है जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया। लूजर। लुक एट हिम, इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम ऐसा ही लड़का डिजर्व करती हो। Listen, I understand you're hurt. अम्मा ने जल्दबाजी में हाँ कर दी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी डायरेक्टली हाँ नहीं की थी। फिर भी I understand कि हमसे गलती हुई है, इसलिए मैं पर्सनली मिलकर तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहती थी। लेकिन तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं जो चाहूं बोल सकता हूं, कौन रोकेगा मुझे? हाँ, ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूएस से आया हूं तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मुझसे शादी करो। मुझे प्लीज बात करने दो। मुझसे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। शिट यार। ओए मर्द बन, बी अ मैन। लड़की के सामने हीरो बन रहे हो, परमिशन लेगा खैरत दिखाने के लिए। इससे बात करूंगा। करो। लुक एट हिम, करने दे। तुम्हें शायद ऐसा ही चाहिए था जो तुम्हारे इशारों पे नाचे। ये तो मर्द ही नहीं है। ये मुझे दूसरी दवा हाथ लगा। मैं चाहती थी कि इज्जत से ये मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत तुम हो। रास नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें जो ठीक लगे।
जो ठीक लगे भाई मारो, पेलो कर इसको। लेगा ये। क्या कर लेगा ये? क्या कर लेगा तू? अभी हाँ? देखिए बोल क्या कर लेगा तू? एक नंबर, सीटियां निकल गई कान से। मजा आ गई। हाउ डेयर यू, तुमने हाथ कैसे लगाया ओ मुझे? भाई वो कह रहे 1 मिनट रुको, मुझे सेट हो लेने दो भाई। धीरे 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 सीटी कम हो रही है। यार पर डर भी लग रहा है, ये पता नहीं क्या मैंने कर सोचा रही है। था सिर्फ बात करूंगा आराम से। 1 आध मिनट तुम्हारी बात भी सुनी मैंने। तुमने मुझे 2 बार पुश किया, मैंने कुछ नहीं बोला। मगर बात सारी है, ये जो लड़की है ना, ये जिंदगी है मेरी, जिंदगी है मेरी। और इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता मैं काफी सुधर गया हूँ यार। लेकिन तुम जैसे लड़कों के साथ ना तुम्हारे लेवल पे आके बात करनी हाँ होती करेक्ट। है। आई होप आई ने जो सॉरी बोली और तुमने एक्सेप्ट कर ली होगी। और ये जो मेरे में पढ़ मारा ना, ये तुम डिजर्व करते हो। हाँ, अब खाओ और निकलो यूएस। नो सॉरी। मजा ये आया मारने यार, को वो और मजा मार आई। सकता एक था। नंबर था ये हाँ। सीन। सर ये कुछ आईसीयू का लगा लो शायद आप बेहतर पे। बहुत सही। भाई ऐसे कौन देने आता है यार? अब वो लगा भी यार रहा इसने है। इसने वेटर के साथ भी तो बदतमीजी करी थी ना, अभी वेट करो, मैं यहाँ किसी का वो कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ये है वो है। हाँ, ठीक है। और वो लगा भी रहा है। हाँ, बाल वाल ठीक कर ले भाई। तगड़ी बेइज्जती हुई है इसकी। ओ लड़की फेंट। ओए होए, काफी ज्यादा दुख ले लिया इसने। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। आई होप शाम तक बुखार उतर जाए। अच्छा फीवर है। लेकिन डॉक्टर साहब हुआ क्या है फारिया को? आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रेस में है। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, वो शाम तक करवा लीजिएगा ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। स्ट्रेस में कौन से टेस्ट होने चाहिए एमी? अब कुछ तो कहना है ना उन्होंने, टेस्ट सीन लिख को और टेंस करने के लिए। टेस्ट लिख देता हूँ। ये आयरा को अपने घर ले आया। लग रहा है। आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की मैं कंट्रोल करूं, मगर इन द एंड जब्त नहीं कर पाया। It's okay. पहले उसने तुम पे हाथ उठाया था। I think your reaction was natural. अगर वो मेरी गर्दन पे चुरी भी फेर देता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुन सकता। यार ऐसा ही लड़का चाहिए। हेलो भाई इतना तुम अस्सलाम कैसे अच्छे हो सकते हो? क्या हुआ फारिया को? अच्छा फारिया को हुआ कुछ। अब ये लेके जाएगा मैं उसको आता हूँ, कि तू साथ में चल, उसको मिलके सॉरी बोल क्या दे। हुआ? मुझे मेरे हिस्से के खबरों को समझाने जाना है। मतलब मेरे हिस्से के खबर को। मतलब ये कि फारिया की तबीयत ठीक नहीं है। जुनेद अंकल कह रहे तुम आओ और उससे बात करो, उसको समझाओ। तुम समझाओगे और वो समझ जाएगी। शायद। क्या समझाओगे? ये जेलस फील कर रही है। मैं क्या समझाऊंगा? मैं समझाऊंगा कि वन साइडेड मोहब्बत करने पे पाबंदी नहीं है, मगर उसको दूसरे इंसान पे इन्फोर्स करना वो गलत है। और ये बात समझने में काफी देर लगी है मुझे, बहुत मुश्किल हुई है, मगर फाइनली समझ आ गई है। That no means no. तो अब जब समझ आ गई है that no means no, अगर मैं तुम्हें कभी पसंद ना करती फिर? तुम्हें अभी भी आइडिया नहीं हुआ ना तुम मेरे लिए क्या हो? क्या हूँ?
अगर तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम वेट करता उस समय का कि जब तुम मुझे पसंद करती, और अगर किसी लम्हे तुम मुझे पसंद कर भी लेती तो उसी लम्हे के सारे जिंदगी गुजार लेता, ओहो, सो स्वीट। मगर तुम्हें कभी तंग नहीं करता, ओह, चले जाता। मगर अभी तुम मेरे सामने हो और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूं। फिलहाल तो जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जाओ, चारों के साथ वक्त गुजारो, वैसे भी मिस करोगे इनको। बाय। बाय। ये घर इसका तो नहीं था। इतना बड़ा गेट कब से हुआ इसके घर का? हाँ यार, ये कितनी प्यारी बातें करता है। अमेजिंग। फारिया के घर आया है क्या? आई थिंक उसी से ही बातें कर रहा। ओह, वहीं बैठा हुआ है। तुम क्यों आए हो यहाँ? अंकल ने बताया था तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ? तो तुम्हारा क्या मतलब? अभी भी रो रही है ये। तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं चाहती, मगर मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। कामया है। देखो फारिया, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। आई एम सॉरी, मैं क्या करूं, मेरे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे लिए यार। हम अच्छे दोस्त हैं, दोस्त बन सीधी के रह बात। सकते हैं इफ यू वांट। दोस्त? हाँ। रियली कामया है? You know this that I never stop feeling for you, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम किसी और के हो जाओ। मैं किसी और का हो चुका हूं यार। शादी हो रही है मेरी आयरा से। क्या कमी थी मुझ में? Am I not beautiful enough? तुम्हारे कैलिबर की नहीं हूं? मैंने तुम्हारी हर चीज बर्दाश्त की, प्यार करती थी तुमसे, मगर मेरे सामने जाके तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे। कभी कंप्लेन नहीं की, हमेशा सोचा कि जैसे तुम हो वैसे पसंद करूंगी। That's true. कभी नहीं चाहा कि तुम चेंज हो। तो फिर ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? मोहब्बत किसी वजह से नहीं होती या किसी कमी या ज्यादती की वजह से भी नहीं होती। शक्ल, स्टाइल वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। ओह, मोहब्बत बस होती है। बस तुमसे नहीं हुई, आयरा से हुई है, क्या करूं मैं? और इसका हाय। जवाब नहीं है मेरे पास। बार बार उसको यही बोल रहा है। को मैं आयरा के बगैर नहीं रह सकता। सीधी बात। आई एम सॉरी। और मैं तुम्हें उसके साथ देख नहीं सकती। ओह, ये यार ये ना कोई कलेश करे। ये करेगी, लग भी रहा है। साथ तुम रहेंगे, मेरी जिंदगी है वो। अब जितना जल्दी हो सकता है इस बात को समझ लो। बाय, लेट इट गो कर यार। यार प्लीज फारिया। अपना ख्याल रखना। मुंह पे ना थकती। लड़की तो बिल्कुल मरने वाली हालत में है, सच में। बट इसे समझना चाहिए, प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। आज के एपिसोड के ना 2 पार्ट थे। मतलब जो पहला पार्ट हमने देखा ना, जिसके अंदर जो कामयार इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, इतना अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो कामयार है ना वो एक बाउंड्री सेट करके जा रहा है लड़कों के लिए, कि अगर कल को तुम अपने लिए हस्बैंड ढूंढते हो, अपने लिए प्यार ढूंढते हो, तो ऐसा लड़का ढूंढना जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी जगह जो ये फारिया है वो भी एक बाउंड्री सेट करी है कि मैं तुम्हें उसका होने नहीं दूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। मतलब वो भी ओपन चैलेंज कर रही है। वो देख के हमें बहुत डर लगा कि कल को ये कोई कलेश ना करे इनकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि जो हमने ओएसटी के अंदर देखा था वो रोने वाले सीन्स, इधर आयरा कहीं जा रही है, तो उस चीज को देख के काफी ज्यादा डर लगा। बाकी आज का जो पार्ट 1 था बड़ा इंटरेस्टिंग। आई थिंक इन ड्रामास के अंदर जिस तरीके की लव स्टोरीज दिखाई जाती है ना, आजकल की जो जेंजी है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। लेकिन एक चीज जो इस ड्रामे में बहुत अच्छी बताई गई, जैसे कि कामयान ने भी अपने डायलॉग में बोला कि भाई स्टाइल, शक्ल,
ब्यूटी ये सब मैटर नहीं करती, प्यार बस हो जाता है। तो आई थिंक हर इंसान को ना इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप सिर्फ बाहरी दिखावे के साथ प्यार ना करें, आप उस सोल से प्यार करें जिसके साथ आप पूरी उम्र अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। ये मैटर नहीं करता वो कितनी खूबसूरत है या वो कितना स्मार्ट है, कितना हॉट दिखता है। मैटर एंड में यही करेगा कि वो आपकी फीलिंग्स को कितना अंडरस्टैंड करता है। और आई थिंक कामयार और आयरा जो है ना एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आज का एपिसोड हमें काफी धमाकेदार लगा, और जब वो थप्पड़ पड़ा ना उस चाइनीज लड़के को, वो तो सीन 10 on 10 था। तो हमने तो आज का सीन काफी इंजॉय किया। इस सीन के बारे में आपका क्या सजेशन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस सीन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके bye. बाय।